में कब से आ रहे हैं? ये तो बहुत दिन से छोटेपन से आ रहा है। हाँ, लेकिन प्रभु इनको कई बार चेतावनी दिया है, लेकिन ये नजरअंदाज बहुत करते हैं, ध्यान नहीं देता है। हाँ बरोबर। थोड़ा सा आशीष आ गया ना तो चिड़िया के समान उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, और जब आशीष खत्म हो जाती है ना फिर से आ जाता है। फिर जो है ना प्रार्थना के दौरान फिर प्रभु से मांगना, लेकिन प्रभु से बता रहा है जब तक मैं देता हूँ, यदि उसे तू संभाल कर नहीं रखेगा जो है वो भी निकल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अपना से बढ़वा कर जो है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्रभु ने एलिया की सेवा रखा है। आमीन, आमीन। अगर ये दूर भागेगा तो एलिया के जगह पे एलिशा आ जाएगा, आमीन। लेकिन आज समर्पण हो जाएगा तो एलिया के समान परमेश्वर इसे इस्तेमाल करेगा। थैंक यू। सबसे पहले ये स्थिर नहीं है जीवन में, क्योंकि सोच विचार हमेशा सोचना, अब सोच के द्वारा ही जो ना काम करके आगे बढ़ता है। अपने सोच को बदलो और प्रभु को आज पूरी तरह से समर्पण हो जाओ। केवल यीशु के पास आशीष के लिए नहीं आना है, यीशु को बोलो प्रभु मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, लेकिन आप मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है करके आज अपना जीवन समर्पण करो। क्योंकि कई बार प्रभु ने आपको पकड़ा लेकिन आपने छोड़ दिया, कई बार प्रभु ने आपको उठाया लेकिन आप जो है ना प्रभु के गोद से नीचे हमेशा उतारना चाहते, हमेशा कूद कर नीचे उतारना चाहते, हमेशा कूद कर नीचे आना चाहते। लेकिन प्रभु कहता है तेरी जगह मेरे गोद में एलिया कहा था, हमेशा वो प्रभु की उपस्थिति में बैठा करता था। पहला राजा 17 अध्याय और 18 अध्याय पढ़ो। अकाल आने से पहले आहाब के पास परमेश्वर से भेजा, अब वो उसे एक अद्भुत वचन के द्वारा यहोवा उसके ऊपर प्रकट हुआ और आहाब के सामने जाकर क्या, जिसके सम्मुख में खड़ा रहता उसकी जीवन की शाखा, वो कहता है मैं जिसके सम्मुख हमेशा रहता हूँ उसके जीवन की शाखा आने वाले दिन में ना बारिश होगी ना बेबस, क्योंकि उसका वचन उसके लिए वो खुद का वचन बन चुका है। बेटा वही परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। आज पूरी रीति से घुटनों पर आकर उसे क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। 6 महीने के अंदर लिख कर रखना, 6 महीने के अंदर तुम्हें एक प्रचारक के रूप में छोटी छोटी जगह पे इस्तेमाल करेगा। तुम वचन बताओगे, तुम प्रार्थना करोगे, और प्रभु आज प्रभु बोलता ठीक है। अगर ये प्रभु के बातों पर ध्यान नहीं देगा तो 3 बातें इसके जीवन में होगी। एक है धीरे धीरे आशीष का मार्ग बंद हो जाएगा, फाइनेंस में काफी रुकावट आ जाएंगे। तीसरी बात है आत्मिक जीवन में पूरी रीति से खालीपन, और फिर कितना भी कोशिश करे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात जो उसके जीवन में होगा, अचानक से एक्सीडेंट, शैतान उसको ऐसी स्थिति में लेकर जाएगा, लेकिन प्रभु की नजर हमेशा इसके ऊपर है और प्रभु हमेशा इसको बचाते आया है, आगे भी बचाएगा। लेकिन प्रभु इसे कह रहा है कि आज से तू मेरे लिए है, मेरे लिए है और मेरा काम करना है। आइए अपने हाथों को उठाइए। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ यीशु आपकी महान आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
ये कलिशा प्रभु आपके महिमा के लिए है प्रभु। आज का जो आपने संदेश दिया है प्रभु आत्मा के द्वारा, हे मेरे पुत्र आलसवान, क्योंकि तेरे पाप क्षमा हो चुके। आपने प्रभु प्रेम की बातों को प्रकट किया, दया को उन्हें दिया प्रभु, और अनुग्रह से प्रभु हमें को आपने खड़ा किया प्रभु। यही आपकी सबसे बड़ी आशीष है। अच्छा यीशु के नाम से इस कलिशा के अंदर कार्य करने वाली सारी प्रकार की रोगात्मा की शक्ति, अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, कलिशा को तोड़ने वाली शक्ति, कमजोर करने वाली शक्ति, यीशु के नाम से मैं आके देता हूँ, इस कलिशा के अंदर से दूर हो जाए यीशु के नाम से। और ये कलिशा सुरक्षित, आशीषित और अनुग्रह से बढ़ते जाए यीशु के नाम से। ऐसे परमेश्वर मानता हो जैसे अय्यूब और उसके घर का और आपने बाड़ा बांध दिया था, वैसे ही कलिशा के चारों ओर सुरक्षा का कवच मांगते हैं, बाड़ा बांधते हैं, ताकि कोई दुष्ट इस कलिशा को तोड़ ना सके और कमजोर ना कर सके। यीशु के नाम से मिलजुल कर आगे बढ़े, प्रेम के साथ और आनंद के साथ, हाथ एक दूसरे का पकड़ कर आगे बढ़े प्रभु, और अगुवाई में चले। ऐसे अनुग्रह कर पिता, चमत्कार कर पिता, आपके महिमा के लिए जितने लोग यहाँ पर है प्रभु सबको आशीषित कर प्रभु, चमत्कार कर आपने किया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।